हाय, मेरा नाम देव है और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल देव जर्नीज पर। अभी हम हैं जयपुर में, यानी कि इस वीडियो हम देखने वाले हैं जयपुर शहर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन बस पिंक सिटी तक ही सीमित नहीं है। जयपुर को राजा जयसिंह ने जब बनवाया, इतने अच्छे तरीके से बनवाया और कितना खूबसूरत बनाया, वही हम देखने वाले हैं। जयपुर की दीवारों पर जयपुरी यानी राजस्थानी कारीगरी, जयपुर के जो लोकल कल्चर्स वाले कपड़े हैं तो इतने खूबसूरत हैं, वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। जयपुर का शान, जयपुर का रजवाड़ा, जयपुर का महल, जयपुर की भक्ति, जयपुर का सब कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्या आपको पता है जयपुर में मिस्र से लाया हुआ मम्मी भी है, उसे भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अभी हम सिंधी कैंप मेट्रो स्टेशन पे हैं और यहाँ पे मेरे दो दोस्त बन गए। आपका नाम क्या है? अर्जुन। अर्जुन। आपका? लखन। लखन। ठंडा लग रहा है? ठंडक है यहाँ पे? ठंडक नहीं है? अच्छा, यहाँ पे रहते हैं कहाँ पे लोग? इमली फाटक। हाँ? इमली फाटक। अच्छा, इमली फाटक। ये कैमरा चलाना सीख रहा था। कैमरा चलाना सीख गए? अच्छा लगा। कभी लोगे कैमरा? हाँ? अच्छा, अरे होंगे क्यों नहीं यार? पढ़ने जाते नहीं जाते हम? नहीं जाते क्यों नहीं? पैसे नहीं है? नहीं, मन नहीं करता। मन नहीं करता? तो पढ़ोगे नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे यार? हाँ? फैमिली में कौन कौन है? एक छोटी बहन है, पापा। छोटा बहन पापा। पापा मम्मी क्या करते हैं? मम्मी मांगना थी, पापा काम पे जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पे है? नहीं जाते ना उसमें भी? जाया करो यार। देखो, काम जो भी कर रहे हो छोटा बड़ा काम नहीं है, लेकिन स्कूल जाने के बाद जब स्कूल जाओगे ना, वहाँ से छुट्टी हो जाएगी, फिर आप वापस आओगे, फिर ये काम कर लो, मंजूर है। वो चल रहा है। हाँ देखो चल रहा है। अरे देखो इधर से बंद हो गया क्या? ये देखो चल रहा है ना। हाँ, मैं चला के ब्राइटनेस में तो गोरा फोड़ है। चलो हम चले फिर। तो ये है सिंधी कैंप मेट्रो स्टेशन, जहाँ से हमें मिलेगा मेट्रो कहाँ के लिए? बड़ी चौपड़ के लिए, जहाँ से हम जाएंगे, हवा महल देखेंगे, जंतर मंतर देखेंगे और क्या देखेंगे? हवा महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस और एक कोई टेम्पल है जो पास में ही है। मैप पे हम देखें, अभी कुछ इंक्वायरी वगैरह किए नहीं है, मैप पे वो दिख रहा था। तो फिलहाल चलिए चलते हैं। मौसम बहुत ठंडा हो रखा है, बहुत तेज़ हवा चल रहा है, देख रहे हो कितना तेज़ हवा चल रहा है। अगर आप सिंधी कैंप आते हो ना, तो सिंधी कैंप का ये बस स्टैंड है, एक्चुअली बहुत मेन मार्केट है। जो यहाँ से बाहर से बसेस आती हैं, पुष्कर के लिए बसेस भी यही मतलब ये गवर्नमेंट बस स्टैंड है जयपुर का। और इसके बाद यहीं पे आप जब ऐसे ये जो रोड दिख रहा है, ये रोड, इस रोड को जब क्रॉस करोगे तो वहां पर आपको वोल्वो बस स्टैंड भी दिखेगा। वोल्वो बस स्टैंड मतलब वो जो बाहर से वोल्वोज वगैरह जो आप बुक करते हो वो आती है, तो सिंधी कैंप पर ही आती है। तो ये बहुत मेन पॉइंट, बहुत मतलब मेन मार्केट है यहाँ का, जहाँ से आप अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। तो फिलहाल चलते हैं, मेट्रो पकड़ते हैं और अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर चलते हैं। एक बड़ी चौपड़ करिएगा। प्रोनाउंसिएशन स्टेशन का सही था, बड़ी चौपड़ ही है। ये बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 है। अब यहाँ से एग्जिट जैसे ही करोगे, आपको सामने ही यहाँ पर हवा महल दिख जाएगा। हवा महल में अंदर जाने के लिए टिकट है, भारतीय टिकट 102 रुपये। हम भारतीय हैं तो हमें 102 रुपये पे करना पड़ा है। बाकी विदेशी टिकट 602। यहाँ पे भारतीय विद्यार्थियों का 52 रुपीज़।
अगर आप राजस्थान घूमने आ रहे हो ना और आपके पास स्टूडेंट आईडी है तो आप टिकट में लगभग जितना नॉर्मल बंदा पे करेगा इंडियन, उससे लगभग हाफ से भी कम पे करना पड़ेगा बाकी का मिलाकर। हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था और इसे जयपुर के सिटी पैलेस परिसर के विस्तार के रूप में बनाया गया था। हवा महल को विशेष रूप से पर्दा प्रथा के पालन के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस महल में बने 273 छोटे झरोखे यानी जालियाँ शाही महिलाओं को बिना बाहर दिखे सड़क के त्यौहार, जुलूस और रोज़मर्रा की ज़िंदगी देखने की सुविधा देते थे। इस इमारत की संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी है जो हवा को लगातार भीतर बहने देती है। इसी वजह से तेज़ गर्मी में भी महल का अंदरूनी हिस्सा ठंडा रहता है और यहीं से इसका नाम पड़ा हवा महल। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना यह महल राजपूत और मुगल वास्तुकला का अनूठा उदाहरण है। आज हवा महल जयपुर की पहचान और राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। यार ये हवा महल ना अंदर से बहुत खूबसूरत है। जो आर्ट है, जो कला, जो मतलब कला पसंद करता है, आर्ट पसंद करता है, पेंटिंग्स वगैरह जो पसंद करता है, उसको हवा महल में बहुत मज़ा आने वाला है। एक्चुअली जो पैलेस और हिस्टोरिकल प्लेसेस है ना, वहाँ पे जो पुराने आर्ट्स थे, वो चीज़ें थी, कलाकारी थी, वही चीज़ देखने में मज़ा आता है। और सच में अभी टाइम हो रहा है 12:01 और लगभग 9:30 बजे इंटर किए थे। लगभग 2.5 घंटे लग गए हवा महल के अंदर घूमते घूमते। अभी चलेंगे हम सिटी पैलेस घूमेंगे, फिर जंतर मंतर घूमेंगे, फिर जाएंगे हम कहाँ पर, अम्बेर फोर्ट, हाँ वहाँ पे जाएंगे। फ़िलहाल पेट पूजा की ज़रूरत है, लेकिन सिटी पैलेस घूमने के बाद फिर पेट पूजा करते हैं। और जयपुर के हवा महल से रंगीन तो यहाँ का मार्केट है। यहाँ के जो ट्रेडिशनल क्लॉथ्स हैं, जो राजस्थानी ड्रेस जिसे बोलते हैं, राजस्थानी पहनावा जिसे बोलते हैं, आपको इस मार्केट में मिल जाएगा खरीदने को, देखने को, या फिर ना भी खरीदो तो एटलीस्ट देख सकते हो। बहुत कलरफुल लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है और मतलब मुझे सच में कह रहे हैं इस हवा महल से ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ का मार्केट लगा है। बाकी हवा महल के जस्ट बगल में ही लगा हुआ सिटी पैलेस। अभी सिटी पैलेस घूमते हैं, फिर देखते हैं सिटी पैलेस के आसपास और कुछ दिखता है कि नहीं। मेरे ख्याल से देखिए, हवा महल अगर घूमने आ रहे हो, हवा महल, सिटी पैलेस और जंतर मंतर सब आस ही पास में है। ये इधर हवा महल था और पास में ही ये सिटी पैलेस है। ये यहाँ सिटी पैलेस का टिकट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। टिकट जो हमारे भारतीय इंडियंस के लिए 310 रुपीज़, वही फॉरनर्स के लिए लगभग 1010 रुपीज़ के आसपास है। हाँ, ये 1010 रुपीज़। और स्टूडेंट आईडी पे है 160 रुपीज़। अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी लेके आते हो 160 रुपीज़ में आपको एंट्री मिलेगा। अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी नहीं है देन यू हैव टू पे 310 रुपीज़। सिटी पैलेस जयपुर की स्थापना 18वीं सदी में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। जब उन्होंने 1727 में जयपुर शहर की योजना बनाई तो शहर के केंद्र में एक ऐसे महल की कल्पना की जो शाही निवास, प्रशासनिक केंद्र और सत्ता का प्रतीक बने। सिटी पैलेस का निर्माण राजपूत, मुगल और यूरोपीय वास्तुकला के मेल से हुआ। यहाँ बने आंगन, महल और द्वार
राजाओं की जीवन शैली और शासन प्रणाली को दर्शाते हैं। इस परिसर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है चंद्र महल, जो आज भी जयपुर के राज परिवार का निवास है। महल के अन्य हिस्सों में संग्रहालय है, जहां शाही हथियार, वस्त्र, पांडुलिपियां और ऐतिहासिक धरोहर सुरक्षित हैं। सिटी पैलेस सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां जयपुर का राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास आकार लेता रहा है। तो आज मेरा जयपुर में है दूसरा दिन। अभी तक हम घूमे हैं क्या, हवा महल और सिटी पैलेस। अभी सिटी पैलेस और हवा महल के पास में ही है जंतर मंतर। हम आए हैं जंतर मंतर घूमने। अभी टाइम हो रहा है लगभग 1 और देखते हैं जंतर मंतर कितना टाइम लगता है। लगभग 3-4 घंटे तो आमेर फोर्ट लग जाएगा घूमने में, और यहाँ से लगभग आधे घंटे से 1 घंटा लग जाएगा जाने में, क्योंकि 4 से 5 किलोमीटर यहाँ से आमेर फोर्ट है। तो जल्दी तो जल्दी जंतर मंतर घूमते हैं और फिर चलते हैं आमेर फोर्ट। ये वाला हिस्सा तो आपको याद होगा, ये सिटी पैलेस का हिस्सा है, और शायद यही जंतर मंतर है, या फिर देखते हैं। नहीं, ये तो जंतर मंतर ये नहीं है, क्योंकि ये सिटी पैलेस का ही हिस्सा है। ये वाला पॉइंट सिटी पैलेस का एग्जिट पॉइंट था, और उसके जस्ट सामने ही ये जंतर मंतर है। अभी चले जंतर मंतर घूमते हैं और थोड़ा जंतर मंतर की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। जंतर मंतर बनाया क्यों गया था, जंतर मंतर का मतलब क्या है, बहुत कुछ है। फिर टिकट काउंटर शायद अंदर ही होगा, वैसे ऑनलाइन भी टिकट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। ये है, यहाँ से आप अपने फ़ोन से गूगल जब ऑन करोगे, वहाँ से आप उसके कैमरा से ये टिकट स्कैन करके ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। बाकी वहाँ पे टिकट काउंटर से भी टिकट ले सकते हैं। भैया छात्रों के लिए ये यहाँ का टिकट काउंटर है, और जंतर मंतर का टिकट प्राइस है 102 रुपीज़। वही स्टूडेंट आईडी अगर आपके पास है तो इसका प्राइस पड़ेगा 52 रुपये। टिकट चेकिंग काउंटर है, और एंटर करते ही आपको कुछ जंतर मंतर ऐसा दिखेगा। वैसे कोशिश तो करेंगे हर चीज़ बताने का जंतर मंतर के बारे में, लेकिन अगर आप जंतर मंतर घूमने आ रहे हो ना, तो जंतर मंतर को अगर आपको जानना है, सिर्फ देखने मत आना, जंतर मंतर जानने आना। और अगर जानने आ रहे हो एक बार गाइड ज़रूर लेना। गाइड एटलीस्ट आपको बता देगा कि ये सारी चीज़ों का यूज़ क्या होता था, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें, सब चीज़ों के बारे में बता देगा। फ़िलहाल जितना भी नॉलेज है उसके हिसाब से हम आपको बताते चलेंगे, और जो भी है कोशिश करेंगे अपना 100% देने का। जंतर मंतर जयपुर का निर्माण 18वीं सदी में 1728 से 1734 ईस्वी में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। वे सिर्फ राजा ही नहीं, बल्कि खगोल विज्ञान के महान विद्वान भी थे। जंतर शब्द आया है यंत्र से, और मंत्र का अर्थ है गणना, यानी आकाशीय पिंडों की गणना करने का स्थान। जंतर मंतर में बने विशाल पत्थर के यंत्रों का उपयोग समय मापने, सूर्य चंद्र की स्थिति जानने, ग्रहों की गति और ग्रहणों की भविष्यवाणी के लिए किया जाता था। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध यंत्र है सम्राट यंत्र, जो दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की सूर्य घड़ी मानी जाती है, और आज भी सेकंडों तक सही समय बताती है। जंतर मंतर जयपुर भारत के 5 जंतर मंतरों में सबसे बड़ा और सबसे सटीक है। इसी ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व के कारण इसे 2010 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। जंतर मंतर से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दिखा रहा है अल्बर्ट म्यूज़ियम हॉल। ठीक है, एक म्यूज़ियम हॉल है, और यहाँ से 7 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पे दिखा रहा है, 5-6 किलोमीटर पे दिखा रहा है यहाँ से आमेर फोर्ट। अभी हम रैपिडो से राइड बुक किए हैं, और उसका चार्ज दे रहे हैं, दिखा रहा था 70 रुपीज़, बस मान नहीं रहा था, तो उसको 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए, तो 100 रुपीज़ यहाँ से हमें ड्रॉप करेगा उस फोर्ट पर। तो लगभग 2-3 घंटे लगेंगे फोर्ट घूमने में। अभी 1:15 हो रहा है, लगभग 4-5 बज जाएगा। अगर उजाला रहा तो फिर म्यूज़ियम घूम लेंगे, क्योंकि म्यूज़ियम रात के 9 बजे तक खुला रहता है, ऐसा मैप पे दिखा रहा है, अभी कंफर्म नहीं बता सकते। तो पहले चलते हैं फोर्ट घूमते हैं। चलो भैया। आमेर फोर्ट तो ना? हाँ, आमेर फोर्ट जाना है।
मुझे लग रहा है हमें सुबह ही आना चाहिए था, पूरा एक दिन इस फोर्ट को देना चाहिए था। शायद एक दिन भी कम पड़ जाएगा, देखते हैं, अगर नहीं घूम पाएंगे तो फिर कल आ जाएंगे। वैसे जो बसेस हैं, जो सिटी बसेस चलता है, वो जो जहाँ पे मेट्रो स्टेशन, लास्ट मेट्रो स्टेशन था ना, जो लास्ट मेट्रो स्टेशन था जहाँ पे उतरे थे हम, वहाँ से यहाँ तक सिटी बस चलता है आमेर फोर्ट का, और उसका 20-30 रुपीज़ लेते होंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेते होंगे। और बाइक इसलिए हम लिए थे क्योंकि थोड़ा बाहर की चीज़ें भी कवर हो जाती, फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लेते, वीडियोज़ रास्ते का भी बना लेते, इसलिए हम बाइक लिए, जाते वक्त उसी सिटी बस से जाएंगे। बाकी ये एंट्री गेट पे ही आपको गाइड वगैरह भी मिल जाएगा, और गाइड के साथ साथ आप जीप चाहो तो जीप भी ले सकते हो। पूरा जीप की बुकिंग जाती है 650 रुपये में। आप अकेले जाओ या फिर किसी और के साथ जाओ। अब गाइड अगर लेते हो तो यहाँ से लगभग 400 रुपीज़ गाइड लेता है। जिसके पास बाइक होता है उसके बाइक पे आप बैठ के जा सकते हो ऊपर तक अकेले हो तो, और गाइड आपको एक्सप्लेन भी कर देगा कि कैसे क्या है फोर्ट के बारे में। और यहाँ पे हाथी की सवारी भी होती है भाई, दिखाते हैं आपको, दिखाते हैं। यहाँ पे हाथी की सवारी भी होती है जो यहाँ से फोर्ट तक लेके जाती है, और इसका हाथी सवारी का निर्धारित शुल्क 1500 रुपये है। चार्जेस ऑफ एलिफेंट राइडिंग रुपीज़ पहले 900 था, फिर 2500, पता नहीं क्या है भाई, ये आपकी बार्गेनिंग के ऊपर हो सकता है। तो फिर चलते हैं आमेर फोर्ट देखते हैं। ये रहा सामने आमेर फोर्ट, और इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। आखिरी आमेर फोर्ट, मेरे ख्याल से ये जितनी पर्वत श्रृंखला आपको दिख रही है ये सारी अरावली है, और ये फोर्ट भी अरावली के ऊपर ही है। एक्चुअली ये यहाँ का टिकट काउंटर है। अगर इस आइडिया के बारे में मुझे पता होता तो काफ़ी पैसे मेरे टिकट में बच जाते हैं। पहला आइडिया ये था कि स्टूडेंट आईडी लेके आने का, उसमें काफ़ी लगभग आधे पैसे बच जाते हैं। और दूसरा ये कंपोजिट टिकट का, कंपोजिट टिकट जो है वो 552 रुपीज़ में मिलता है। कंपोजिट टिकट में 9 प्लेसेस अलाउ होते हैं घूमने के लिए एक ही टिकट में, 552 रुपीज़ में। बस वैलिड होता है वो 2 डेज़ के लिए, 2 दिनों के लिए। वो 9 प्लेसेस आप ईजिली घूम सकते हो, ईजी है वो 9 प्लेसेस घूमने के लिए। बाकी देखो सिटी पैलेस का टिकट था 300 रुपीज़, और जंतर मंतर का भी लगभग 100 समथिंग था, भूल भुलैया का 100 समथिंग था। तो 2-3 पॉइंट मिला के 552 रुपीज़ हो जाते हैं। और इसमें कंपोजिट टिकट में 552 रुपीज़ में आपको 9 प्लेसेस मिल रहे हैं, तो इससे काफ़ी पैसे हमारे बच सकते हैं। अगर आप कंपोजिट टिकट लेते हो, आपका प्लान बनता है वो 9 के 9 प्लेसेस घूमने का। तो अगर 1-2 प्लेसेस आपका प्लान है घूमने के लिए, तो फिर जाके आप गेट से टिकट ले सकते हो, नॉर्मल टिकट ले सकते हो। बाकी अगर पूरा जयपुर घूमना है तो कंपोजिट टिकट लेके एक बार ट्राई करना, काफ़ी पैसे बचेंगे। जब भी हमारे भारत देश में किसी महल की बात होती है तो राजस्थान की बात ना हो कैसे हो सकता है। तो उसी राजस्थान के एक शहर जयपुर में हम हैं, और इस वीडियो में इस जयपुर शहर के आमेर फोर्ट के बारे में जानने वाले हैं। आमेर किले का निर्माण 1592 ईस्वी में राजा मानसिंह प्रथम ने करवाया था, जो मुगल सम्राट अकबर के सेनापति थे। यह किला जयपुर शहर की स्थापना से पहले कछवाहा राजपूतों की राजधानी हुआ करता था। अरावली की पहाड़ियों पर स्थित आमेर किला रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण था। किले का निर्माण राजपूत और मुगल वास्तुकला के अद्भुत संगम का उदाहरण भी है, जहां मजबूत दीवारों के साथ शाही महल, आंगन और बगीचे बनाए गए। किले के प्रमुख भागों में दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल और सुख निवास शामिल है। खास तौर पर शीश महल हजारों शीशों से सजा है, जहां एक दीपक की रोशनी पूरे महल को जगमगा देती थी। 1727 में जब महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने जयपुर शहर बसाया तो राजधानी आमेर से जयपुर स्थानांतरित कर दी गई। इसके बाद भी आमेर किला शाही शक्ति और गौरव का प्रतीक बना रहा। अपने ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व के कारण आमेर किला को भी 2013 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। अभी टाइम हो रहा है 5 और अभी महल वगैरह घूम चुके। महल से जब आप एग्ज़िट लोगे आपको ये विलेज एरिया दिखेगा। ये उस टाइम का विलेज है, अभी भी लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो पुराने घर है उसी टाइम के पुराने घर बने हुए हैं पहले से ही। अभी जब एग्ज़िट हुआ है, इसी साइड में एग्ज़िट हुए हैं उस महल से, शायद ये रास्ता विलेज की ओर जा रहा है। तो मेरे ख्याल से हम विलेज में जा रहे हैं। विलेज में देखते हैं क्या जो है, हम भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। बाकी दोनों बैटरी में चार्ज वगैरह नहीं बचा है। कुछ ऐसे किसी कैफ़े में बैठ के पहले बैटरी चार्ज करते हैं, फिर
देखते हैं कुछ जुगाड़ हो जाए चार्जिंग का। चार्जर लेके आए हम, पावर बैंक लाना भूल गए। वो फोर्ट से निकल कर जब हम नीचे उतर रहे थे, भाई जस्ट नीचे ही आए गांव के बाहर, और मुझे एक टेंपल दिखा, जगत शिरोमणि टेंपल ऐसा कुछ है टेंपल का नाम। अभी हम क्लियर कर रहे हैं। हम जा रहे थे, सोचे थे दर्शन नहीं जाते थे टेंपल में, थोड़ा निकल जाते हैं क्योंकि थके आ रहे हैं, कुछ खावा लेते हैं। और फोन कैमरा वगैरह में भी चार्ज नहीं है तो हुआ क्या, आवाज़ नहीं निकल रहा है भूख की वजह से। बहुत खूबसूरत मंदिर है ये, बहुत खूबसूरत। तो चलो देखते हैं इस मंदिर को। ये इस पॉइंट से एग्ज़िट हुए थे, इस वाले पॉइंट से, और ये जो गाड़ियाँ हैं वो सीधे महल से आ रही हैं, और लोगों को शिरोमणि मंदिर के बारे में पता भी नहीं चल रहा है। वो सीधे फिर वो जहाँ से इंटर हुए थे वहाँ पे ड्रॉप कर रही हैं। उनका शिरोमणि मंदिर छूट जा रहा है। बहुत खूबसूरत शिरोमणि मंदिर है। अगर आप आ रहे हो तो कोशिश करना कि इनसे, अगर आपको पैदल चलने का मन हो तो इनसे बोलना कि शिरोमणि मंदिर पर उतार देना, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा 100 मीटर उधर ही आपको शिरोमणि मंदिर मिल जाएगा। फिर यहीं पे इस स्टैंड से आपको सिटी बस वगैरह मिल जाएगा, क्योंकि मेन मार्केट है यहाँ का। देख रहे हैं यहाँ पे सब्जी वगैरह मार्केट लगा हुआ है। बाकी यह मेन मार्केट है। ये रोड आमेर रोड है। आमेर रोड यानी वही किला वाला रोड है ये। अभी यहाँ से लगभग 2 या 3 किलोमीटर पे है वो जल महल। अभी हम निकल रहे हैं जल महल, क्योंकि काफ़ी टाइम बचा हुआ है। जल महल आराम से कवर कर सकते हैं, क्योंकि जल महल तक सुने कि गाड़ी नहीं जाता, लेकिन देखते हैं अगर जल महल में एंट्री होगा तो जल महल जाएंगे। 5:03 हो रहा है भाई। तो सिटी बस हमको ड्रॉप किया है इस जल महल पे आमेर फोर्ट से। उसके लिए बस 20 रुपीज़ पे करना पड़ा है, और वो और 10 रुपीज़ पे करते हैं, मतलब 30 रुपीज़ आमेर फोर्ट से लेके बड़ा चौपड़ जहाँ आपका मेट्रो स्टेशन था हवा महल के पास, वहाँ पे उतारता वो लगभग 30 रुपीज़। और वहीं पे हम उससे आए थे, अकेले हैं ना, तो बाइक से आए थे। बाइक का क्या बोलते हैं उसको यार, कौन सा ऐप है, देखो ऐप का नाम भी भूल जाते हैं। बता रहे हैं ऐप था हाँ, रैपिडो पे बाइक बुक किया था, वो लिया था वहाँ से हवा महल से लेके यहाँ तक का आमेर फोर्ट तक का 100 रुपीज़, लगभग 70 रुपीज़ का लगभग 70 रुपीज़ का फासला है। तो अगर हम सिटी बस से आते हैं लगभग 70 रुपीज़ हमारे बच जाते हैं। अभी ये जल महल, पीछे जल महल दिख रहा है, ये जल महल हम जा तो नहीं सकते, बाकी बोट वगैरह जाता है, लेकिन वहाँ पे जो काम करते हैं उनके लिए ही जाता है। आसपास का मार्केट है, ये जल महल का मार्केट है। चलिए आपको मार्केट दिखा देते हैं। बाकी आप चाहो तो यहाँ पर फोटोग्राफ, वो ऐसे ड्रेसेस वगैरह पहन के, जैसे ये ड्रेस वगैरह पहने हुए हैं, ऐसे ड्रेसेस वगैरह रेंट लेके आप फोटोग्राफी वगैरह करा सकते हो। फोटोज़ वगैरह बहुत खूबसूरत आएंगे। बाकी कैमल राइड वगैरह कर सकते हो, और जल महल की खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि बहुत खूबसूरत है क्या। आ गए जहाँ पर ये हवा महल वाला मार्केट है पूरा, यहाँ पे हवा महल है। तो अभी हमें 2 चीज़ें और घूमनी है। एक अल्बर्ट म्यूज़ियम हॉल जो लगभग रात के 9 बजे तक खुला रहता है, कभी कभी 10 बजे तक खुला रहता है, ऐसा गूगल कह रहा है। लेकिन यहाँ से कौन सा टेम्पल है, गोविंद देव जी टेम्पल है एक। पहले चलते हैं टेम्पल पे, क्योंकि यहाँ से 800 मीटर पे के वॉकिंग डिस्टेंस पे दिखा रहा है। गोविंद देव जी टेम्पल पे चलते हैं, पहले वहाँ पे दर्शन करते हैं। अगर टाइम मिला तो आज ही अल्बर्ट म्यूज़ियम हॉल हो लेंगे, वरना कल सुबह अल्बर्ट म्यूज़ियम हॉल घूमेंगे। तो ये है श्री राधा गोविंद मंदिर।
तो चलो इस मंदिर को देखते भी हैं और इस मंदिर के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश भी करते हैं। जयपुर के सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक है यह मंदिर। भगवान श्री कृष्ण के गोविंद देव स्वरूप को समर्पित है यह मंदिर। मान्यता है कि गोविंद देव जी की मूल मूर्ति वृंदावन में स्थापित थी और इसका निर्माण भगवान कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ जी द्वारा करवाया गया था। 17वीं सदी में मुगल काल के दौरान मूर्ति की सुरक्षा के लिए इसे वृंदावन से राजस्थान लाया गया। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय इस मूर्ति के परम भक्त थे। जब 1727 में जयपुर शहर की स्थापना हुई तो सिटी पैलेस परिसर में गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण कराया गया और मूर्ति को यहाँ विधिवत स्थापित किया गया। यह मंदिर जयपुर के राज परिवार का कुल देवता मंदिर माना जाता है। मंदिर की विशेषता यह है, यहाँ दिन में 7 बार झांकी के दर्शन होते हैं जो भक्तों को भगवान के दैनिक जीवन से जोड़ते हैं। आज गोविंद देव जी मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि जयपुर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान भी है। स्टेशन पर ट्रेन से उतरते समय दरवाजों के मध्य में रहे। तो आज मेरा जयपुर में है तीसरा दिन। अभी सिर्फ मुझे तीसरा दिन लगेगा, बस 2 से 3 घंटे का और काम है क्योंकि मुझे बस अल्बर्ट म्यूज़ियम घूमना है। बाकी चीज़ें घूम चुके हैं। हाँ, बाकी पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें घूम चुका है। अपनी जयपुर में घूमने के लिए बहुत जगह हैं। आप अगर 10 दिन 15 दिन भी रहते हो तो कम पड़ जाएगा, लेकिन जो मेन प्लेसेस है वो घूम चुके हैं। नजफगढ़ फोर्ट अभी तक नहीं घूमे और अल्बर्ट म्यूज़ियम नहीं घूमे। नजफगढ़ फोर्ट नहीं जाएंगे क्योंकि आमेर फोर्ट घूम लिए और फोर्ट क्या है, कितना है फोर्ट घूमना क्योंकि मुझे आज पुष्कर निकलना है। उससे पहले हम अल्बर्ट म्यूज़ियम देखेंगे। अल्बर्ट म्यूज़ियम हॉल भी घूम लेंगे। सुने बहुत खूबसूरत है और म्यूज़ियम में जाहिर सी बात है हिस्टोरिकल चीज़ें भी होंगी और मेरे काम की चीज़ें भी मिल जाएंगे। हाँ हाँ, कहाँ से हो भाई? जयपुर से। और यहाँ से अल्बर्ट म्यूज़ियम इस मेट्रो स्टेशन से लगभग दिखा रहा है 1.8 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस पे दिखा रहा है। अभी 2 किलोमीटर वॉक करना पड़ेगा फिर वापस आना पड़ेगा। तो ऐसे ही ट्रैवलिंग लाइफ में दिन भर में कम से कम 10, 12, 13 किलोमीटर तो वॉकिंग हो ही जाता है। तो उसमें जब रात में भी काफ़ी दिनों से हम ट्रैवलिंग नहीं किया ना, लगभग 1-2 महीने घर पर बिता दिया। तो कल 2 दिनों में लगभग रोज़ 10 से 12 किलोमीटर वॉकिंग हो जा रहा था। रात में नींद नहीं आ रहा है, पैर से आग निकल रहा है, ऐसा हो रहा है। हैबिट छूट गया ना, तो फिर अभी ऐसे घूमते घूमते फिर हैबिट हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। फिलहाल उसी मेट्रो स्टेशन से फिर से आ गए। यही हवा महल रोज़ दिखाते हैं आपको। चलो इस वीडियो में कई बार हवा महल दिखा चुके हैं, जितनी बार यहाँ पे आए 3 दिन में 3 बार। अभी देखते हैं इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है। मैप के अकॉर्डिंग चलेंगे, मैप में जैसा दिखाएगा वैसे वैसे रास्तों को फॉलो करते हुए अल्बर्ट म्यूज़ियम हॉल जाएंगे। वैसे अभी टाइम हो रहा है कितना हो रहा है? अब दिख जा 9:01। के पीछे देखना, ये अल्बर्ट म्यूज़ियम हॉल का टिकट काउंटर है और इसका टिकट प्राइस है 102 रुपीज़। और स्टूडेंट का, अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है तो उसका टिकट प्राइस है 52 रुपीज़। मतलब सच में यार हर जगह वही है। यहाँ पे राजस्थान में जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे टिकट काउंटर है, जहाँ का टिकट लेना पड़ता है, वहाँ पे स्टूडेंट्स का लगभग हाफ है। अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है तो प्रॉफिट में रहोगे आप बहुत ज़्यादा। और चलो फिर विज़िट करते हैं अपना अल्बर्ट म्यूज़ियम हॉल। अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम जयपुर का सबसे पुराना संग्रहालय है और राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण प्रतीक है। इस भवन की नींव 1876 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन की स्मृति में रखी गई थी। इसी कारण इसका नाम रखा गया अल्बर्ट हॉल। भवन का डिज़ाइन प्रसिद्ध वास्तुकार सर सैमुअल स्विंटन जैकब ने तैयार किया। इसका निर्माण इंडो सारोसेनिक शैली में हुआ, जिसमें भारतीय, मुगल और यूरोपीय वास्तुकला का सुंदर मेल दिखाई देता है।
शुरुआत में इसे टाउन हॉल या सभा भवन बनाने की योजना थी, लेकिन महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय और बाद में महाराजा सवाई माधव सिंह द्वितीय ने इसे संग्रहालय के रूप में विकसित किया। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में प्राचीन मूर्तियाँ, शाही हथियार, पेंटिंग्स, कालीन, हस्तशिल्प और एक प्रसिद्ध मिस्र की मम्मी भी संरक्षित है। आज यह संग्रहालय जयपुर की ऐतिहासिक, कलात्मक और शैक्षणिक धरोहर का केंद्र है। तो अब टाइम हो रहा है जयपुर को अलविदा कहने का। काफ़ी जल्दी जल्दी जयपुर घूम लेगा। एक्चुअली जयपुर में कम से कम 1-2 हफ्ते भी रहते तो ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन कुछ ऐसा है पुष्कर में जो मेरा जाना आज ज़रूरी है, वरना हम रुकते हैं अभी यहाँ पे बहुत आराम से घूमते हैं। लगभग एक फोर्ट ऐसा है जो एक दिन ले सकता है। बाकी जैसा भी कोशिश किए हैं जयपुर की हिस्ट्री को आप तक पहुँचाने का, जयपुर के लोकल चीज़ों को आप तक पहुँचाने का अपने शब्दों से। शायद पता नहीं सक्सेस हुए हैं कि नहीं हुए, आई डोंट नो, बट अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। अभी हम जयपुर के JBS हॉस्टल में हैं और इस हॉस्टल में आने की वजह ये था, सबसे पहली बात है बजट की बात। तो ये लगभग पर पर्सन 300 के आसपास है, 300 रुपीज़ लेते हैं पर बेड का। 8 बेड डोरमेट्री है और एक 6 बेड है। 6 बेड का थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 8 बेड में रुके हुए थे तो उसमें 300 रुपीज़ पर हेड पे कर रहे थे। तो इस और आस-पास में ही, यहाँ से पास में ही मेट्रो स्टेशन है सिंधी कैंप का। पास में ही लगभग 2 किलोमीटर को वॉक कर सकते हो, या फिर आप चाहो ऑटो यहाँ से ले सकते हो। यहाँ से जयपुर जंक्शन का रेलवे स्टेशन है, तो सब कुछ पास में था। और मतलब जयपुर का सबसे मेन बस स्टैंड भी यहीं पर है, जहाँ से आप उदयपुर, जयपुर, बाकी और जगहों पे जा सकते हो। जहाँ भी यहाँ से गोरखपुर, बाकी राजस्थान के कोने कोने से यहाँ से बस मिलता है जयपुर के इस बस स्टैंड से। तो फिलहाल अभी हम यहाँ से निकलेंगे पुष्कर और बाकी इस हॉस्टल बहुत खूबसूरत। अगर आ रहे हो आपको तो मेरे ख्याल से सिटी की तरफ कुछ महंगा पड़ेगा, अगर बजट ज़्यादा है तो आप जा सकते हो, वरना बजट कम है और एक अच्छी लोकेशन पे हॉस्टल खोज रहे तो JBS हॉस्टल सही पड़ेगा आपको। तो फिलहाल आज के जयपुर के वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते फिर से यही बात कहेंगे कि जय सिंह जयपुर को सिर्फ बसाए नहीं है, तराशे हैं। बहुत खूबसूरत है जयपुर। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।